हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। और आप सबकी जो राजस्थान सेट एग्ज़ाम होने वाला है अभी 13 सितंबर को, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं भी अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर मुझे वॉइस इश्यू आ रहा था, आवाज़ क्लियर आ नहीं रही थी। तो वो बातें मैं आपको वापस शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का हमारा जून में एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद हमको जस्ट सेकंड ग्रेड का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था और मेरा 15 जुलाई को एग्ज़ाम था। तो 15 जुलाई को एग्ज़ाम देने के बाद अभी आज 19-20 तारीख हो गई है, तो महीना भर मान के चलिए, महीना भर हो गया है। और मैंने पढ़ाई से ब्रेक लिया था महीने भर का, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी और घर पे भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए महीने भर का ब्रेक लिया ताकि बच्चे को और फैमिली को, घर को थोड़ा टाइम दे सकूं। इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले रखा था और लगातार पढ़ाई से भी थोड़ा यूँ हो गया था कि अब ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए था मेंटली। इसलिए महीने भर से कोई पढ़ाई नहीं करी थी। और अब मैंने, क्योंकि उस टाइम मैंने आर सेट राजस्थान सेट का फॉर्म निकला हुआ था, तो मैंने वो फॉर्म भर दिया था और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, 1200। लेकिन फिर भी ये 3 साल बाद निकला था, 23 में हुआ था इसका पिछला एग्ज़ाम। तो इसलिए मैंने ये राजस्थान सेट का फॉर्म भी भर दिया। 1200 रुपये फ़ीस लगी थी। इसलिए अब कुछ दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक बार कोर्स पूरा करके एग्ज़ाम दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में संस्कृत सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ क्योंकि उसमें ये सेट और नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें एमए में आपको 50% चाहिए ओबीसी के लिए। तो मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें मेरे 49 पॉइंट समथिंग कुछ बने हुए हैं, मतलब 50 पूरे नहीं है। और हिंदी में भी मैंने एमए कर रखा है, तो उसमें मेरे हिंदी में 50% पूरे हैं। तो ये इसलिए मैंने राजस्थान सेट का जो फॉर्म है वो हिंदी से भरा हुआ है। तो यहाँ अब मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मैं संस्कृत से कर पाती तो मुझे थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हिंदी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी एग्ज़ाम नहीं देती हूँ हिंदी के लिए, तो अभी थोड़ा मुझे हिंदी और मतलब जो फर्स्ट पेपर है वो भी मेरे लिए दोनों नए हैं। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि दोनों को जितना भी टाइम बचा हुआ है, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एक बार कोर्स पूरा हो जाए और एक बार पूरा कोर्स करके ही एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो हिंदी के लिए मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास एक है प्रतियोगिता साहित्य वाली हिंदी की बुक है। और फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास है केवीएस मदान की बुक। तो और तो अब मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ रही हूँ और मैं दोनों को इक्वल टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल भी नहीं पा रही हूँ, 2-3 घंटे ही निकाल पा रही हूँ। तो जितना भी मैं टाइम निकाल पा रही हूँ उसको मैं थोड़ा आधा आधा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए नए हैं, तो मुझे दोनों को बराबर टाइम देना ही ज़रूरी लग रहा है। तो अब मैं ये प्रतियोगिता साहित्य पढ़ रही हूँ, इसमें मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही हूँ। और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जो वो 5-6 और वो बाद वाली यूनिटें हैं, कहानियाँ वगैरह, उनको भी शॉर्ट शॉर्ट में देख रही हूँ। उनको मैं सबको अभी लास्ट में केवल शॉर्ट शॉर्ट में कहानी, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देख रही हूँ। पूरा कहानी वगैरह डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ अभी मैं। जितना शॉर्ट में मैं कोर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ उतना शॉर्ट में मैं कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक बार मैं पूरी 10 यूनिट का और दोनों पेपर का रिवीजन कर सकूं। कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल कम टाइम बचा है, 15-20 दिन बचे होंगे। उसमें मैं पूरा दोनों पेपर के कोर्स कंप्लीट, सारी यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ एक बार। और अब मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और मैंने वो पढ़ी है कहानियाँ। तो ये दो दो यूनिट मैं मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ रही हूँ, एक साथ पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये
शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं कुमार भरत सर के वीडियो लेक्चर देख के। तो वो बस 10-15 मिनट के वीडियो हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको शॉर्ट में करना चाह रही हूँ। वैसे मेरा फर्स्ट पेपर की बुक केवीएस मदान की है मेरे पास, लेकिन उसको मैं अभी नहीं पढ़ पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में वो कम आ रही है लैंग्वेज उसकी। तो मतलब इजी वे में मुझे ये कुमार भरत सर के नोट्स थोड़ा ठीक लग रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो वो एक्सप्लेन भी अच्छा करते हैं, इसलिए मैं उनके शॉर्ट नोट्स क्लासेस देखते जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। और साथ में मैं जो ये विजन जेआरएफ के जो वो क्लासेस होती है प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ पीवाईक्यू वाला, वो भी थोड़ा चैप्टर में साथ साथ में देख रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसलिए मैं वो पीवाईक्यू भी देख रही हूँ। तो अगर आप में से भी कोई ये राजस्थान सेठ के एग्ज़ाम दे रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है, तो आप लोग बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और मुझे अभी और क्या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेपर कैसा आता है, कि टफ आता है या ठीक ठाक आता है राजस्थान सेठ का, क्योंकि मैं तो फर्स्ट बार दे रही हूँ। और इसके लिए अगर और किसी की क्लासेस अच्छी है तो आप मुझे उसके बारे में सजेस्ट कीजिए, जो मतलब कोर्स पूरा कंप्लीट करवा रहा हो, या पीवाईक्यू वगैरह अगर कोई करा रहे हैं तो कोई अच्छी क्लासेस हो तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।